गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमको बेटा क्वेश्चन डिस्कस करना है। ये आपका 2010 और 2017 में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन द्विध्रुव आघूर्ण का है। किसका है बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे पहली बात बेटा, जो हमारे बोर्ड में सवाल आता है, सबसे पहला टॉपिक आता है आवेश। आवेश के लिए मैंने आपको दो सूत्र लिखा है बेटा, Q इक्वल टू एन ई, और एक लिखाया है Q इक्वल टू बेटा आई। जहां पे n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। I क्या है बेटा? वैद्युत धारा। और T क्या है बेटा? समय, सेकंड में। और फिर क्या है? आवेश। और मात्रा क्या होता है इनका बेटा? कूलम। पहले टाइप के सवाल ये बनते हैं, जिसके हमने कई वीडियो बना दिए हैं। अगर आपको इसके क्वेश्चन नहीं आते तो पहले उन वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए। फिर इसके बाद हमने किया है बेटा वैद्युत बल के सवाल। इसके बेटा वैद्युत बल के सवाल जो कि कूलम्ब के नियम से आते हैं। उसके लिए फोर्स पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर। ये होता है। ये कब है? जब दोनों आवेश कहाँ रखे हो बेटा? निर्वात में या वायु में रखना। लेकिन अगर कभी माध्यम में रखेंगे तो आपका बल हो जाता है, माध्यमिक बल हो जाता है वायु में लगने वाला बल बटे परावैद्युता। इस लोग माध्यम में रखे आवेशों के बीच का क्या निकाल लेते हैं बेटा? बल निकाले। अब हमको देखना है बेटा वैद्युत द्विध्रुव। तीसरे टाइप का जो सवाल आपके सिलेबस में पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आज से हम लोग तीसरे टाइप के सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पहला सवाल आ गया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो याद रखना बेटा, जब हम लोग समान परिमाण के दो विपरीत आवेशों, समान परिमाण का यानी कि परिमाण दोनों को समान होना चाहिए पर प्रकृति क्या होनी चाहिए? विपरीत। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होना चाहिए, और अगर ये माइनस का है तो ये आपका किसका होना चाहिए बेटा? प्लस का होना चाहिए। पर परिमाण सेम होना चाहिए। पर क्या सेम होना चाहिए बेटा? परिमाण सेम है। परिमाण सेम का मतलब क्या है? अगर ये 2 कूलम प्लस का है तो ये माइनस का 2 कूलम होना चाहिए। ये अगर माइनस का 2 कूलम है तो ये प्लस का 2 कूलम होना चाहिए। जो परिमाण नंबर सेम होना चाहिए पर जो प्रकृति है वो विपरीत होना चाहिए। तो ये होता है बेटा जब हम समान परिमाण के विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर, अल्प दूरी ये मान लेते बेटा 2l, मान लेते बेटा 2l रखते हैं तो इस संरचना का नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव। इस संरचना को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इस संरचना का नाम क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। समान परिमाण के दो विपरीत आवेशों, समान परिमाण के दो विपरीत आवेशों को जब हम अल्प दूरी पर रखते हैं तो इस संरचना का नाम है वैद्युत द्विध्रुव। अल्प दूरी क्या होती है बेटा? 2l। अल्प दूरी किससे रिप्रेजेंट करता है? 2l। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र की बात कर लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका सूत्र होता है बेटा, इसको पहली बार पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? पी से। सूत्र होता है Q इंटू 2l। सूत्र क्या होता है बेटा? Q इंटू 2l। एक सिरे का आवेश इंटू 2l उनके बीच की दूरी, और मात्रक होगा बेटा कूलाम मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? कूलाम मीटर। ये सूत्र होता है। इस सूत्र से जब भी वैद्युत द्विध्रुव का सवाल आएगा तो आपको करना होगा। वैद्युत द्विध्रुव को किससे दिखाते हैं बेटा? पी से दिखाते हैं। सूत्र होता है Q इंटू 2l। Q क्या है? किसी एक सिरे का धनावेशित आवेश, किसी एक सिरे का धनावेशित आवेश। 2l क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब देखिए इस सवाल को देखते हैं कैसे करना है। ध्यान से देखिए बेटा, 1 माइक्रोकूलम के दो बराबर वो विपरीत आवेश, एक ये है, ये है Q1 और ये क्या बेटा? Q1 कितना है बेटा? 1 माइक्रोकूलम, और बोला है विपरीत तो ये हो जाएगा -1 माइक्रोकूलम। पहली बात माइक्रो शब्द को हटाना होगा, 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई करना होगा तो हो जाएगा 10 की पावर -6। यहाँ से माइक्रो हटाओ तो 1 10 की पावर -6, और ये हो जाएगा -10 की पावर -6 कूलम। बोला है विपरीत आवेशों को 2 मिलीमीटर दूर रखा है। तो ये जो दूरी है वो है 2 मिलीमीटर। जिसको दूरी को हम किससे दिखाते हैं बेटा? 2l से। तो 2l दिया गया है 2 मिलीमीटर। 2l को, मिलीमीटर को जब मीटर में बदलना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी मिलीमीटर को मीटर में बदलना हो, ये मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर-3 मीटर है। मिली शब्द हटाने के लिए 10 की पावर-3 का मल्टीप्लाई करें। अब इस 2 से 2 मत काट देना। ये 2l हमने एक प्रतीक बनाया और ये 2 अलग चीज है। अब हमको ज्ञात क्या करना है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या ज्ञात करना है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग पी से दिखाते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के
सूत्र से। सूत्र क्या होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। Q क्या होता है, किसी एक सिरे का धनावेशित आवेश, धनावेशित आवेश कितना है 10 की पावर -6, 2L कितना है बेटा 2 इंटू 10 की पावर -2। तो जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, हो जाएगा 10 की पावर 9 और मात्रा क्या हो जाएगा बेटा कूलाम मीटर। तो ये आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, वो बच्चे बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे अपना नेम लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आपको मैं टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।